एक समस्या है। ब्रह्मचर्य के लाभ को आज देखते हुए कई युवा ने जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। मुझे कई कमेंट्स भी मिलते हैं और कोई मेरा कांटेक्ट करने का प्रयत्न भी करते हैं। उनका एक ही कहना है कि हम चाहते हैं फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन हमसे नहीं हो रहा है, कोई ना कोई चूक हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इन जो बाधाएं हैं उनसे हम किस तरह से निपटें, तो आज मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक मान लेना चाहिए कि ये ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है, वो बहुत बड़ा तप है। आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है, पूरी की पूरी शक्ति है, उनको डेवलप करने की ये एक मेथड है। पुरातन काल जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स लिखे हैं और उनके बारे में भगवान शिव ने और कई ऋषि मुनियों ने उनकी महिमा की गाथा भी गाई है। ये तप आप कर रहे हैं, इनसे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल तो है ही। इसलिए आपसे अगर कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो आपको उनका जो आपके मन में जो ग्लानि होते हैं कि यार अब मैं नहीं कर सकूँगा, ये आपके मन से निकाल दीजिए। शुरू में हर साधक को ऐसा होता ही है। दूसरी बात, ये क्यों होता है? पहली बात है प्राकृतिक लेवल पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारा जो शरीर है वो एक मैकेनिज़्म है, पूरा का पूरा बॉडी, और उन मैकेनिज़्म की तहत हमारी बॉडी की प्रत्येक इंद्रिया एक प्रकृति से जुड़ी हुई है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना। इस तरह से ये जो इंद्रिय है उनका काम भी वह क्रिया करना है। इसलिए क्या होता है कि प्रकृति हमें बाह्य ओर, परमात्मा भी कहते हैं कि प्रकृति हमें बाह्य ओर प्रेरित करती रहती है। अब प्रकृति से ऊपर उठ के हमें क्रिया करनी है। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसमें हमें क्या करना होगा? प्रत्येक युवान को मैं कहता हूँ कि आपकी जो दिनचर्या है उनमें आपको अरेंजमेंट, टाइम टेबल बनाना होगा। नित्य सुबह पे 4 o'clock उठना, सुबह पे थोड़ा मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, आहार भी आपको सात्विक लेना। मिर्च मसाला वाला आहार शुरू में लोगे या कोई फास्ट फूड है ऐसा आहार लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित करेगा। इसलिए आहार के विषय पर भी हमें कंट्रोल करना है। अब जो माइंड के विषय पर कंट्रोल करना है, आँखों का जो हमारा विषय है उसमें कुछ नहीं देखना। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे युवा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहते हैं और ये पोर्नोग्राफी ये आदि जो कुछ भी गलत गंदी चीज़ें वो देखना भी चाहते हैं। तो दोनों नहीं होगा, आपको एक तो छोड़ना पड़ेगा। आप ये छोड़े या वो छोड़े। तो आपने ये सब छोड़ दिया, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे 4 o'clock 5 o'clock, जो भी आप 5 o'clock से पहले, 5 o'clock तो आपको उठना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सुबह पे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठेंगे तो अर्ध जागृत में मन में आपको कुछ ना कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं। ऐसा संभव है, कई युवाओं को होता है ऐसा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपकी जो सभी क्रियाएं हैं वो नियमित हो जाएगी। एक बार सुबह आप उठ कर देखें। चलो मैं कहता हूँ आज आप इस चैनल के कमेंट्स में आज आप लिखेंगे कि मैं आज ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ या करूँगा। मैं आपको पल पल पर मार्गदर्शन देता रहूँगा, इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, अध्यात्म से भी, और जो माइंड की सेट है, हमारे जो माइंड की सेट है उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। दूर हो सकती है। तो हम फिर से मूल विषय पर आते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं हो रहा। उनका कारण है हमारी दिनचर्या, शारीरिक लेवल पर।
शरीर के स्तर पर हमारी दिनचर्या रूटीन टाइम टेबल के अनुसार होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। कोई लोग कैसा जीवन जीते हैं आपको मालूम है? रफ, एकदम रफ। कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितने बजे खाए, कितने बजे नाश्ता किए, उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप शरीर को नियमबद्ध बना दोगे, ये सब कहने की बात नहीं है, बहुत ही मैं आपको जो कहता हूँ ना, वो इतनी अत्यंत नेसेसरी, अत्यंत ज़रूरी बात है। लोग क्या करते हैं, युवान क्या करते हैं, काफ़ी सारी चैनल देख लेते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। आप चलो आज से ही शुरू करो, आज से आप शुरू करो। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप नए हैं तो लिखो, अगर आप ओल्ड हैं, 1 साल से ब्रह्मचर्य का आपने पालन किया वो भी लिखो। आपको क्या बेनिफिट हुए, आपकी क्या समझ है, सब कुछ लिखो। तो धीरे धीरे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे भी बेनिफिट्स इनसे मिलते हैं। अब नियमितता आ गई आपके पूरे के पूरे शरीर में, आपकी जो दिनचर्या है उसमें नियमितता आपने ले ली, मैं मान लेता हूँ। माइंड में जो आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो सब आपने दूर कर दिया। अब तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बात यह है कि आपको अपनी सोच को सुधारना होगा। ये कोई नहीं बताता। फीमेल, स्त्री, कोई भी स्त्री विषय वासना की वस्तु नहीं है। यह सोच आपको दूर करनी होगी, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे, वरना दुनिया की कोई ताकत भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा सकेगी। आप कितना भी प्रयास करो। आप मान लीजिए आपने 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन 2 साल बीत गए, फिर जैसे आप रेगुलर लाइफ में आएगी, आप जैसे भी कुछ लड़की आदि को देखेगी, ये तुरंत ही आपके मन में गलत गलत विचार आने लगे। क्यों होता है? क्योंकि आपने दबाव से किया, मुझे नहीं करना। आप नहीं करते, समझ से नहीं। आपको समझ लेना चाहिए कि जो स्त्री है वो माता का स्वरूप भी होती है, बहन का स्वरूप भी होती है। आपको इस समझ, हर युवान, कोई युवान की शादी भी हो गई, कोई शादीशुदा व्यक्ति होता है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। हर कोई सन्यासी बन के आश्रम में चला जाए ऐसा तो है नहीं, और अगर चला जाए तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, जब तक आपका माइंड सेट नहीं चेंज होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, माइंड सेट को चेंज करो। अगर आप माइंड सेट को चेंज कर दोगे तो लड़की आपके सामने हो, फिर भी आप स्थिर रह सकते हैं, लेकिन बाद में, हाँ, शुरू में नहीं। शुरू में क्या होता है, मैं आपको बात बताता हूँ। जब तक हमारा माइंड जो है उनसे पूरी तरह से छूट न जाए इस विषय से। कोई बच्चा है, उससे मान लीजिए कोई बच्चा प्राथमिक में, प्राइमरी में अभ्यास करता है, तो हम क्या कहते हैं उसे कि तुम टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, क्योंकि शुरू में अगर वो दोनों करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान टीवी में, मोबाइल में ज़्यादा जाएगा। उनको पहले ही क्रिया बंद करनी है, धीरे धीरे वो अपने आप में चला जाएगा। धीरे धीरे वो, मान लो एक्सरसाइज करेगा, आपको मैं कहता, एक्सरसाइज को युवान करेगा, अर्ली मॉर्निंग उठेगा, थोड़ा मेडिटेशन करेगा, प्राणायाम करेगा, ऐसा अपनी जो पूरी की पूरी दिनचर्या है वो टाइम टेबल के मुताबिक चलेगा, तो धीरे धीरे उनमें एक प्रकार की स्ट्रेंथ आ जाएगी। उनको ऐसा लगेगा नहीं, ये इस तरह से भी जिया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ में मोबाइल लिया और सब कुछ देखने लगे, यही ज़िंदगी है। उसे ये ऐसा लगता है, कई युवाओं को तो ऐसा लगता है कि यही आनंद है। और कोई स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर है, कोई ऐसे इस प्रकार के फिलोसोफर है, वो सिक्का मार देते हैं कि हाँ यही आनंद है, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो सहज बन जाता है। कोई भी बीमारी, कोई भी हमारी आदत अगर सहज बन जाए, अगर हमें ऐसा लगे कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो वो आदत हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। यह बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ। इसलिए प्रथम हमारे शरीर के स्तर पर हमें टाइम टेबल के अनुसार चलना है, खाना, सात्विक भोजन लेना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है आदि लेना है, ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड का त्याग कर देना है। और फास्ट फूड तो आज के कोरोना के समय में भी हमारे लिए हानिकारक ही है।
आज कोरोना का समय चल रहा है, कितना विकट। अगर आप आज नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? आपको शक्ति संचय करने की आवश्यकता है। रोग प्रतिकारक हमारी इम्यूनिटी जो शक्ति है उसे सुधारने की आवश्यकता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना। मैं आपको मेरा एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैंने शुरू में ध्यान योगा आदि किया तब मेरा मन नहीं लगता था। बहुत सालों पहले की बात है, आज मेरे 43 ईयर्स हुए, लेकिन आपको लगेगा नहीं। तो शुरू में मुझे ध्यान नहीं लगता, फिर धीरे धीरे मैंने जब इसमें प्रविष्ट हुआ मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, क्योंकि मेरे बचपन से मुझे कुछ ना कुछ इस आध्यात्मिक आगे बढ़ने का शौक़ था। मैंने गीता आदि जो योग आदि का अभ्यास किया, वेदांत आदि का अभ्यास किया, मांडुक्य उपनिषद को पढ़ा, योग वशिष्ठ रामायण को पढ़ा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया आदि सब जैसे जैसे करता गया उस तरह से मुझे ऐसा लगता गया कि आनंद इसमें है, बहुत आनंद है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कहता हूँ, इसमें आनंद है। ये कोई हमारा चयन जो है, ये चयन है। मैं आपको कहता हूँ सिलेक्शन, पसंदगी। अगर आपको कोई 5 रुपया की नोट, 5 रुपीज़ की नोट दे और 500 की नोट दे तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? सभी के 500 ही, बहुत ही आसान सा बात है। तो उसी तरह से अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है? क्योंकि ये आपकी पसंदगी है, आपके पर किसी ने थोप नहीं दिया है। आप उन पे इंटरेस्ट रखोगे तो ही आपको मज़ा आएगा, वरना क्या होगा कि आप हर रोज़ करोगे, ज़रूर करोगे, लेकिन मरते मरते दो, आज तो मैंने 10 दिन पूरे हुए, आज तो मेरा 11वें दिन पूरा हुआ, जल्दी दिन पूरा हो जाए, ये मेरा तब पूरा हो जाए। जो देखना है गलत देखना, समय आदि गलत क्रिया है, वो तो आजीवन नहीं करनी। मैरिज करना पाप नहीं है, हमारे जीवन साथी के साथ समय बिताना संयमित तरीके से वो भी पाप। देखिए एक क्रिया तो करनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तार्किक कारण ही नहीं है, ये अप्राकृतिक है, इसलिए नहीं करना है। अब फिर से मैं मूल विषय पर आ जाता हूँ। हमें दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, हमारे माइंड को क्लियर करना है, बाह्य जो कुछ भी हम देखते हैं वो बंद करना है, आहार हमारा शुद्ध हो, हम नियमित कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको इष्ट देवताओं को मानते हो तो मेरा तो ये आपकी सलाह है कि इष्ट देवता के मंत्र का जाप करिए, ये भी एक मेडिटेशन है। जब तक आप इष्ट देवता को समर्पित नहीं होगे, ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। वीडियो मेरी पूरी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं ऐसी बातों आपको बताता रहूँगा। कोई सिलेबस के अनुसार मैं अगर चलूँ तो माइंड से जो कुछ अगत्य की बात आपको नहीं कर पाऊँगा। तो ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। इसलिए आपको मंत्र जाप भी करना है। भगवत गीता आप ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, या आपको जो बचपन से कोई इष्ट देवता पर आपको विश्वास ट्रस्ट है तो उनकी भी जो मंत्र जाप करने का सही तरीके के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मंत्र जाप किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ शॉर्ट में इतना कह देता हूँ कि मंत्र जाप धीरे धीरे पहले हम जीभ से करते हैं, फिर धीरे धीरे माइंड से करना चाहिए, और हमारा माइंड कोई और दिशा में न होना चाहिए। प्राणायाम के साथ मंत्र जाप आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो प्राणायाम भी चालू है, मंत्र जाप भी चालू है। मंत्र जाप मानसिक, इनसे आपको भीतर से स्ट्रेंथ मिलेगी। बाहर से आप टाइम टेबल के अनुसार चलते हो, आपका आहार शुद्ध है, आप रात को सोते हो, तब आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, आप वॉकिंग में जाते हो। हाँ, इतनी बात। अब एक बात और, आपको दिन में इतनी एक्सरसाइज करनी है 2 घंटा कि आप थक जाए, क्योंकि एक्सरसाइज से एक तो आपका बॉडी बनेगा, युवा है, बॉडी तो होना चाहिए।
युवानों का बॉडी होना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा 2 घंटा, इतनी एक्सरसाइज कीजिए कि आपका शरीर थक जाए, पसीने से आप लथपथ हो जाए, बस अब मुझसे नहीं होगा, इतनी एक्सरसाइज कीजिए। बैठे रहने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा भैया, खाते रहने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, मोबाइल आदि देखते रहने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। अगर ये सब आप करते हैं फिर भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा।